फीमेल को अनअप्रोप्रिएटली ब्रेस्ट पे हाथ रख देता है और उसे सेक्स के लिए पूछता है। और ये बात जब उसने हमसे बोला, शी स्टार्टेड क्राइंग, और तभी उसने अपना ये फेवरेट पेन भी दिया। तो ये है मनोजीत मिश्रा आकाश बनर्जी के साथ। पूरा कोलकाता फूंक देता, याद रखना। दारू पी के हंगामा करना, मारपीट करना, इसकी जो कॉलेज के साथ हिस्ट्री है ये बहुत पुरानी है। हरास करना, कोलकाता के आरजीएल मेडिकल कॉलेज केस को 1 साल भी नहीं हुआ है और उससे भी खतरनाक रेप केस हुआ साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में। And questions are now being bringing you a photograph of See Them Together, that picture that you see. There were several flags and photographs. She was molested and So recently I have been to that crime location and I get to talk with some student जो कि उस लॉ कॉलेज के स्टूडेंट थे, एंड उन्होंने मनोजीत मिश्रा जो कि प्राइम एक्यूज्ड है इस गैंग रेप का, उसके बारे में कुछ ऐसा इन्फो दिया जिसे सुन के शायद आपको भी गुस्सा आएगा और आप शॉक हो जाओगे। बट बिफोर दैट मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस केस के कौन मेजर एक्यूज्ड है, उनके कितने तगड़े पॉलिटिकल कनेक्शन है और उनकी क्या हिस्ट्री रही है इस कॉलेज से। तो ये जो रेप केस है ये हुआ था 25 जून को शाम 7:30 से लेकर रात को 10:50 तक कॉलेज के कैंपस में, और वो भी सिक्योरिटी गार्ड के रूम में जो कि यूनियन रूम के बगल में है, वो भी 3 घंटे तक। और ये जो कॉलेज है ये कस्बा में है। तो इस केस के टोटल 3 मेजर एक्यूज हैं। पहला 31 साल का मनोजीत मिश्रा, 19 साल का जैब अहमद और 20 साल का प्रमीत मुखर्जी और 55 साल का पिनाकी बनर्जी जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड था। तो होता ऐसा है कि जब मनोजीत मिश्रा उस लड़की को यूनियन रूम से घसीट के सिक्योरिटी गार्ड के रूम में ले जाते हैं, तो यही गार्ड यूनियन रूम को बाहर से बंद कर देता है और लड़की के बार बार चीखने चिल्लाने पे भी ये गार्ड कमरे को खोलता नहीं है। और जब पुलिस इससे पूछताछ करती है तो ये गार्ड पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन देता है, इसके चलते इसको अरेस्ट भी कर लिया गया है। और ये जो मनोजीत मैंगो मिश्रा है ये टीएमसीपी यानी तृणमूल छात्र परिषद का एक स्टूडेंट प्रेसिडेंट था और ये 2022 में ही कॉलेज से पास आउट हो जाता है। बट गेस व्हाट, इसकी जो कॉलेज के साथ हिस्ट्री है ये बहुत पुरानी है, क्योंकि इसका एडमिशन 2016-17 के सेशन से पहले 2012-13 वाले सेशन में हुआ था। तो होता ऐसा है 25 जून शाम 7:30 बजे उस 24 साल की लड़की को मनोजीत मिश्रा कॉल करके कॉलेज कैंपस के यूनियन रूम में बुलाता है ताकि उसे जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट दे सके। बट गेस व्हाट, मनोजीत मिश्रा का कोई और प्लान था। वहीं पे लड़की को शक होता है, वो भागने का ट्राई करती है, बट मनोजीत मिश्रा उसे पकड़ता है, उसे घसीटता है और यूनियन रूम से सिक्योरिटी गार्ड के रूम में ले जाता है। और ये पूरा वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड है। और सिक्योरिटी गार्ड के रूम में ले जाके उसका गैंग रेप करता है, उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता है, उसे थ्रेट करता है। उस लड़की को जब पैनिक अटैक आता है तो वो उसे इनहेलर भी ला के देते हैं और उसका वापिस करते हैं। और वो लड़की जब रेजिस्ट करती है, भागने लगती है, तो मनोजीत मिश्रा उसको हॉकी से मारता है। और इस पूरे इवेंट को मनोजीत मिश्रा रिकॉर्ड करता है अपने फोन में उस लड़की को ब्लैकमेल करने के लिए कि जब भी हम तुम्हें बुलाएं तो तुम्हें आना पड़ेगा, और तुमने अगर ये बात किसी से बताया तो हम इस वीडियो को लीक कर देंगे। और इस पूरे कांड के दौरान उस लड़की ने इनसे बार बार विनती की थी, रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज ये सब मेरे साथ मत करो, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करती हूँ। बट मनोजीत मिश्रा ने उसका रेप किया। और ये सब क्यों? क्योंकि उस लड़की ने मनोजीत मिश्रा का प्रपोजल, शादी का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। तू ही अमाई बीए करबी, मतलब क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जी हाँ, ये मनोजीत मिश्रा ये लाइन बहुत सारे मल्टीपल लड़कियों से पूछ चुका था, तू ही अमाई बीए करबी। तो इस केस के अलावा मनोजीत मिश्रा ने बहुत सारे क्राइम कमिट किए, तो एक एक करके करते हैं बात उस पर। फ्यू डेज बैक 27 या 28 जून को हम साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज गए थे और वहां पे हमने लगभग 25 स्टूडेंट से बात किया था, जिसमें 19 लड़कियां और 6 लड़के थे। और ये वही डायरी है जिसमें मैंने सारा इन्फॉर्मेशन लिखा था, क्योंकि वो स्टूडेंट ऑन कैमरा माइक पे बोलने से मना करते हैं मनोजीत मिश्रा के स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन के चलते। बट दे वांटेड टू शेयर देयर पार्ट ऑफ स्टोरी, और वो स्टोरी सुनाते सुनाते रोने तक लगते हैं। तो ये कहानी शुरू होता है 2013 से, जब मनोजीत मिश्रा ने पहली बार एडमिशन लिया था। उसने कैंपस के बाहर चितला ब्रिज के ऊपर एक युवक को चाकू से हमला किया था, जिसके चलते उस पे एफआईआर भी होता है, केस भी होता है। और फिर वो 3 साल के लिए 2013 से 2016 तक गायब हो जाता है। और जैसे ये मामला ठंडा होता है फिर 2016-17 सेशन में वो रीएडमिशन कराता है और 2016 दिसंबर को वो 30 से 40 गुंडों को बुलाता है और कॉलेज प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफिस भी है, जिसके चलते उसके ऊपर एफआईआर होता है कस्बा के पुलिस स्टेशन में। बट उसका कोई आउटकम नहीं होता है। 2017 जब टीएमसीपी तृणमूल छात्र परिषद डिसॉल्व हो जाता है तो मनोजीत मिश्रा काइंड ऑफ अनऑफिशियल स्टूडेंट प्रेसिडेंट बन जाता है कॉलेज का, और वो फिर से गुंडों को वापस बुलाता है कॉलेज में अपना दबदबा पावर दिखाने के लिए, जिसके चलते वो अरेस्ट भी होता है। बट फिर से वो तुरंत अरेस्ट होते ही रिलीज भी हो जाता है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो 2016-17 सेशन में
मनोजीत मिश्रा का री एडमिशन हुआ था, वहां पे 120 सीटें थी उस कॉलेज में, बट मनोजीत मिश्रा का 121वें नंबर के सीट पे एडमिशन हुआ था, जो कि उस कॉलेज में था भी नहीं। मतलब तुम समझ रहे हो कि मनोजीत मिश्रा का कितना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन रहा होगा। फिर आता है साल 2018, मल्टीपल फीमेल स्टूडेंट। याद रखना, मल्टीपल फीमेल स्टूडेंट ने हैरेसमेंट, मोलेस्टेशन, थ्रेट, प्राइवेट वीडियो बनाने के लिए इसके ऊपर कंप्लेन करती है, बट इसका कोई कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी इस इंसान से डरते थे। और ये सिर्फ प्राइवेट वीडियो को चोरी छुप के बनाता ही नहीं था, उसे कॉलेज के ग्रुप में भी भेजता था और लड़कियों को बॉडी शेमिंग करता था। फिर अगेन 2019 में गोल्ड चेन, परफ्यूम, म्यूजिक सिस्टम, सनग्लासेस दोस्त के अपार्टमेंट से चोरी करने के लिए इसके ऊपर चार्जशीट भी बनता है, बट अगेन इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। फिर मार्च 2022 में एक और फीमेल के साथ मोलेस्टेशन, मई 2022 में एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट और प्रॉपर्टी डैमेज, फिर 2023 में एक कॉलेज ट्रिप के दौरान एक लड़की के साथ मोलेस्टेशन का केस। सिर्फ एक लड़की नहीं, लगभग 15 लड़कियां, लेकिन वो सारे कंप्लेंट करने से डर जाती हैं क्योंकि मनोजीत मिश्रा का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन था। फिर अप्रैल 2025 में ऑन ड्यूटी कांस्टेबल के साथ मारपीट करना और पुलिस की गाड़ी का शीशा तोड़ देना, इसके ऊपर एफआईआर भी होता है, बट याद रखना भाई को कोई कुछ नहीं कर सकता है और इसका कुछ होता भी नहीं है। और फिर 25 जून 2025 का गैंग रेप, जिसके बारे में आपको पता ही। इन 12 सालों में मनोजीत मिश्रा के ऊपर ऑफिशियल 11 एफआईआर, याद रखना ऑफिशियल 11 एफआईआर और 5 अरेस्ट, जिसमें आयरनी की बात देखो कि ये लॉ कॉलेज से पास आउट होकर लॉ की प्रैक्टिस कर रहा था, और वो भी जिसमें इसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस हैं। ये तो वो क्राइम थे जो आपको ऑफिशियली अलग अलग न्यूज पोर्टल पे पब्लिश मिल जाएगा, बट एक बार हम उसके बारे में बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स ने हमको बताया था। जहाँ पे ये एक केस, जहाँ पे वो एक कपल्स को परेशान करता है, जहाँ पे लड़के को थप्पड़ मारता है और उसी के सामने उसकी गर्लफ्रेंड से गलत चीजें पूछता है, मना करने पे गाली देके वहां से चला जाता है। तो जब आप कालीघाट मेट्रो स्टेशन उतरोगे तो वहां से साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज न्यू कैंपस जाने के लिए लगभग 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और आपको वहां जाने के लिए बालीगंज रेलवे जंक्शन को क्रॉस करके जाना पड़ता है। और वहीं पे हुआ था एक केस जहाँ पे एक फीमेल को इनअप्रोप्रिएट पे हाथ रख देता है और उसे क्योंकि मनोजीत मिश्रा बगल में ही कालीघाट में रहता था, बट वो फीमेल मना कर देती है। फीमेल के साथ कुछ होता नहीं है क्योंकि वो एक खुला एरिया था। फिर एक फीमेल स्टूडेंट बताती है कि कैसे मनोजीत मिश्रा उसका एक प्राइवेट वीडियो बनाता है और उसे बार बार ब्लैकमेल करता है। दो मनोजीत मिश्रा उसके साथ कुछ गलत नहीं कर पाता, बट उस फीमेल ने आज तक ये बात किसी से नहीं की थी। और ये बात जब उसने हमसे बोला, शी स्टार्टेड क्राइंग। उसने बोला कि एक रिलीफ मिला है बहुत सालों बाद, और तभी उसने अपना ये फेवरेट पेन भी दिया था बात बताने के बाद। इसके बाद लगभग सारे केसेस सेम थे, हैरेसमेंट के, मोलेस्टेशन के और प्राइवेट वीडियो बनाने के। तो ये तो हो गई मनोजीत मिश्रा की क्राइम के बातें, बट लोग इससे डरते क्यों थे? तो ये है मनोजीत मिश्रा आकाश बनर्जी के साथ, ये है मनोजीत मिश्रा कजरी बनर्जी के साथ, जो कि ममता बनर्जी की सिस्टर इन लॉ है। अगेन मनोजीत मिश्रा विद चंद्रिमा भट्टाचार्य, जो कि मिनिस्टर है स्टेट फॉर अर्बन डेवलपमेंट एंड म्युनिसिपल अफेयर्स, और ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी हैं। यहाँ पे मनोजीत है माला रॉय के साथ, और माला रॉय दक्षिण टीएमसी की एमपी है। यहाँ पे मनोजीत है सार्थक बनर्जी, जो कि तृणमूल यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट। यह है मनोजीत मिश्रा और त्रिनकुल भट्टाचार्य, जो कि वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंट ऑफ तृणमूल छात्र परिषद है। यहाँ पे अगेन मनोजीत मिश्रा है टीएमसी ऑफिस में इवेंट कंडक्ट कराते हो। अब आपको समझ में आ रहा है कि मनोजीत मिश्रा ने इतना कॉन्फिडेंटली क्राइम कैसे कमिट किया टाइम टू टाइम। बट जैसे आजकल मेडिकल कॉलेज में केस को दबा दिया गया था टीएमसी का हाथ होने के चलते, आई गेस लॉ कॉलेज में भी सेम होगा, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स एंड कनेक्शन। तभी तो टीएमसी के एमएलए एमपी मदन मित्रा और कल्याण बनर्जी ऑन कैमरा ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। और अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि ये सारे काम करने में रियल एफर्ट्स लगते हैं। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, दो सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। वो जो देख रहे हम, जो गंदा काम किया, वो जहां पे मदन मित्रा ये बोल रहे हैं कि अगर वो लड़की कॉलेज जाती ही नहीं तो ये घटना होता ही नहीं। अगर जा भी रही थी तो किसी को बता के जाना चाहिए था, अपने सहेलियां वगैरह को लेके जाना चाहिए था। आई मीन इसका कोई सेंस है? রাত জাগো দিন জাগো নিরাপত্তার কি আছে, সব জায়গায় তো একই অবস্থা। পুরুষের মানসিকতা যদি যতক্ষণ না ঠিক হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলো ঘটবে। আপনার পলিটিক্যাল এজেন্ডা আছে, আপনি নিয়ে মাইক নিয়ে। कल्याण बनर्जी एक टीएमसी के एमपी जो ये कह रहे हैं कि अगर एक दोस्त ही दोस्त का रेप कर दे तो इसमें किसकी गलती है? क्या कॉलेज के अंदर पुलिसकर्मी तैनात कर दे? अक्सर कौन देगा? अक्सर सुरक्षा देने वाला क्लासमेट या फ्रेंड होता है। अगर वही क्राइम कर दे तो गलती किसकी है?
मतलब तुम सोच के देखो, एक एमपी ये बोल रहा हो लड़की के साथ गैंगरेप होने के बाद, वो भी तब जब प्राइम एक्यूज के ऊपर ऑलरेडी 11 एफआईआर है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि किसी फीमेल के साथ रेप या मोलेस्टेशन हैरेसमेंट होना चाहिए, बट इमेजिन करो कि इसी एमपी के नोन किसी फीमेल के साथ होता, तो क्या ये एमपी यही बोल रहा था? पूरा कोलकाता फूंक देता। याद रखना। सोचो कितनी बड़ी बात है कि जहाँ पे तुम्हें लॉ पढ़ाया जा रहा है वहीं पे एक फीमेल स्टूडेंट का रेप हो जाता है। मतलब तुम समझ रहे हो, उस लॉ का रेप हो रहा है जहाँ तुम्हें लॉ पढ़ाया जा रहा है। वेल, आयरनी की बात तो ये भी है, जब मनोजीत मिश्रा 2022 में पास आउट हो चुका था तो उसे लॉ की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, बट एमएलए अशोक देव ने उसे 500 रुपए पर डे के हिसाब से एक क्लर्क की नौकरी दिला दी थी उसी कॉलेज में, ताकि मनोजीत मिश्रा अपना दबदबा, अपना पावर उस कॉलेज में बना के रखे। एक टोटल साइकोपैथ जिसे उसके पिता रॉबिन मिश्रा ने भी 5-6 साल पहले अलग कर दिया था अपने पिता से। वो 5-6 बिल्डिंग कालीघाट में अलग रहता था, जहाँ पे वो स्टूडेंट के साथ साथ जनरल पब्लिक को भी परेशान किया है, जहाँ पे जनरल पब्लिक, उसके नेबर्स ने ये कंप्लेन किया कि रात में दारू पी के हंगामा करना, मारपीट करना, हरास करना और प्रॉपर्टी डैमेज करना। मतलब तुम समझ रहे हो कि स्टूडेंट के साथ एक जनरल पब्लिक को भी इसने परेशान किया। एंड एट एनी पॉइंट अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा होगा तो कंसीडर गिविंग मी 1 सब्सक्राइबर एंड लाइक द वीडियो। और आप खुद बताओ कि मनोजीत मिश्रा के साथ क्या होना चाहिए कमेंट बस सेक्शन कुछ देर ही चला, आखिरकार तेरी बेटी ने दम तोड़ दिया। मेरे नंगे बदन को फेंक के सड़क के किनारे भाग चले ये नामर्द अपने सर को छुपाने। कुछ समय बाद आया यहाँ एक भला इंसान, लेकर भागा मेरी लाश पास वाले अस्पताल। पर मेरा क्या था, मैं तो कब का थी गुजर चुकी, बस मेरी रूह थी माँ को ढूंढती।